गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में। मैं अंकित आज आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 12th गुडविल चैप्टर का एक वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स, ये एक टॉपिक आज जो हम स्टार्ट करेंगे इसमें से मोस्टली बोर्ड एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से इस लेक्चर को समझना। स्टार्ट करते हैं अपन। आज का अपना टॉपिक है गुडविल की मेथड। जो इसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसके पहले हमने दो मेथड पढ़ी है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आज अपन आगे चल रहे हैं, तीसरी मेथड आपके सामने आई है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन सुपर प्रॉफिट मेथड को। अंडर दिस मेथड एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज कंपेयर्ड विद द नॉर्मल यील्ड और रिटर्न ऑन द इन्वेस्टेड कैपिटल इन द फर्म। मतलब इस मेथड में क्या किया जाता है कि फर्म के एक्चुअल प्रॉफिट को कंपेयर किया जाता है नॉर्मल प्रॉफिट से। क्या अब जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक फर्म को फॉर एग्जांपल एक्चुअल प्रॉफिट होता है 5000 रुपीज़ का। ठीक है, 5000 रुपये फर्म को प्रॉफिट हुआ, समझ में आया? 5000 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ है। अब अपन बात कर रहे हैं कि अगर उस बिज़नेस में कितनी कैपिटल लगा रखी है तो उसको बोलेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उस बिज़नेस में 1 लाख रुपये कैपिटल एम्प्लॉयड है। और मैं अगर बात करता हूँ कि कम से कम 3% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए। मतलब 1 लाख जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका अपन 3% निकाल लेंगे, 3% निकालेंगे। तो अगर 1 लाख का 3% निकालते हैं तो आपको पता है कितना आता है, 3000 आता है। तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड का जितना परसेंट अपन ने निकाला वो क्या कहलाता है, आपका नॉर्मल प्रॉफिट कहलाता है। और मैंने एक्चुअल प्रॉफिट आपको कितना बताया था अभी, 5000। एक्चुअल 5 है, नॉर्मल 3000 है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना पता चल रहा है आपको, 2000। मतलब 5000 रुपये हमको एक्चुअल होना था मिनिमम 3000 रुपये। तो जो 2000 रुपये कहलाता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है स्टूडेंट्स। एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल यील्ड और नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। ओके, दिस सुपर प्रॉफिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 और 3 और 5 एनी, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया हो, एज प्रोवाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड। द प्रोडक्ट ऑफ सच मल्टीप्लिकेशन विल रिप्रेजेंट द गुडविल। मतलब अपन ने वो निकाल दिया था सुपर प्रॉफिट कितना आया था। अभी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था, 5000 था, 3000 हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला तो 2000 अपना सुपर प्रॉफिट आया। अब यहाँ पे गुडविल फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन में दिया होगा 2 परचेसिंग ईयर, 3 परचेसिंग ईयर, 5 परचेसिंग ईयर, जो भी दिया जाएगा उससे हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, वो आपका फर्म की वैल्यूएशन होगी गुडविल। ओके, तो ये इस टाइप से निकाला जाता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दी गए हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो क्या है, सबसे पहले लिखा है, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर गुडविल निकालना है आपको, ठीक है स्टूडेंट, तो गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ परचेसिंग ईयर से। ओके, याद नॉर्मली क्या याद रखा आपने कि अगर गुडविल फाइंड आउट करना है तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ़ परचेसिंग ईयर करना है, नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है स्टूडेंट्स। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखिएगा, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, अभी आपको निकालने के बताया था, जो कैपिटल लगाई गई है उसका परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे भी वही है, जितनी कैपिटल आपने लगाई है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई आपके पास। सबसे पहले गुडविल क्या निकालना है तो क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। सेकेंड में मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, इस टाइप से निकल जाएगा। अब अपन बात करते हैं एक प्रैक्टिकल की। यस,
इसको अपन सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा आप सभी इस क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, क्या लिखा है स्टूडेंट्स, द एवरेज कैपिटल, ये देखो ये आपके पास आ गया, कैपिटल इज़ 25,000। ये कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितनी है, 25,000, याद रखिएगा। इज इन्वेस्टेड इन ए फर्म, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन सिमिलर बिजनेस इज टू बी 10%, मतलब इस 25 का 10% आपको निकालना है। ओके, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद द एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 प्रेसिडिंग ईयर। ठीक है, कितने कितने उसने बताए, 3 प्रेसिडिंग, 3 सालों का बताया है। कितने रुपए बताया गया है प्रॉफिट, 3000। द गुडविल ऑफ द इज़ टू बी कैलकुलेटेड थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 गुना होता है, 3 गुना बोलते हैं ना अपन, उसको बोलेंगे थ्राइस। द सुपर प्रॉफिट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले अपन यहाँ निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, अभी मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, क्या बताया था, इसके पहले वाले पेज पे कैपिटल एम्प्लॉयड का 10%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड है आपके पास 25,000, तो 25,000 का 10% निकालना है। तो 25 का 10% निकालेंगे, कितना आएगा स्टूडेंट, 2,500 आया। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको पुट कर देना है। अब आपको यहाँ बताया गया है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 3,000 है, कितना है, ये तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आया था। एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, 3,000, ये हो गया आपका 3,000। ओके, तो अपन क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालना है आपको। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला अभी बताया था मैंने आपको, नॉर्मल प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल भी है आपके पास और नॉर्मल भी है आपके पास, फॉर्मूला पुट कर दो, एक्चुअल माइनस नॉर्मल, मतलब 3,000 में से क्या माइनस करना है आपको, 2,500। तो कितने रुपए है आपके पास स्टूडेंट्स, 500। समझ में आया ना, कहते एक्चुअल में से नॉर्मल को माइनस किया, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए पिछले वाले पेज पे जाकर। तो ये 500 आपका क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट आया है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, 500। लेकिन अपने को क्या निकालना है, फर्म की गुडविल निकालना है। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट अपने यहाँ पे है 500 इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, यहाँ पे बताया उसने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 1,500। ये आपकी आंसर कहलाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, इसको मेथड से आप सॉल्व कर लीजिए, और मेथड में आपको आगे वाले क्वेश्चन में सिखा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है आपको। द कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है यहाँ पे 2 लाख रुपीज़, याद रखना है ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। और द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन सिमिलर बिजनेस इज 15%, मतलब 2 लाख का 15% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। तो 2 लाख का 15% अपन आगे देखेंगे। ड्यूरिंग द 2017 द फर्म अर्न 48,000, ये क्या हो गया आपका, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 48,000। और नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख का 15%। तो 2 लाख का 15% निकालना आता है आपको, निकाल लीजिएगा, तो वो होगा 30,000। तो अब सुपर प्रॉफिट की बात करें तो क्या होता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब 48,000 में से 30,000 को क्या किया, माइनस कर दिया। तो कितना आया स्टूडेंट्स, शायद नहीं, पक्का ये आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द 3 ईयर परचेज, कितने ईयर परचेज, 3 ईयर। तो अगर अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये याद रखना, 18,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। अब सुपर प्रॉफिट 18,000 आया, कितना आया, सुपर प्रॉफिट कितना है, 18,000। अपने को निकालना है गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। तो सुपर प्रॉफिट आपके सामने यहाँ पे अभी अपन ने निकाला था, और इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर, यहाँ पे बताया गया आपको 3 ईयर। तो 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, 54,000। अब इसको अपन चेक कर लेते हैं, देखो, यस, ये क्वेश्चन आपके सामने अभी जो मैंने किया था, 2 लाख का 15% निकाल लिया, 30,000 रुपये आ गए। सुपर प्रॉफिट
फॉर्मूला लगाया एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 48,000 में 38 को माइनस किया तो 18,000 सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। गुडविल के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर होता है, तो सुपर प्रॉफिट हमने निकाला 18,000 और इंटू कर दिया 3 से, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया ना आपको? नहीं आता है तो आप मुझसे पर्सनली मिल लीजिएगा। एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करते हैं, जैसे यस, इसको देखो आप, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग पास्ट 3 ईयर्स, मतलब यहाँ पे पिछली बार क्या किया था डायरेक्ट बता दिया, लेकिन यहाँ पे 3 सालों का अलग अलग बताया गया है। तो सबसे पहले अपने को एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल निकलेगा, इन तीनों को प्लस करेंगे। किसको? इन तीनों को प्लस करेंगे, और ये डिजिट कितनी है आपकी 1 2 3 सालों का है, तो इसको डिवाइड कर देंगे हम 3 से। तो तीनों को प्लस करते हैं तो कितना होता है, देखो अपन प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो रहा है, ठीक है? कैसे? ठीक है, तो अब इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितना होता है स्टूडेंट्स? 40,000। ये आपका एक्चुअल प्रॉफिट आया है। और नॉर्मल प्रॉफिट उसने बताया आपको कि कैपिटल लगा रखी है आपने 1,20,000, और 1,20,000 का 1,20,000 का 10% कितना निकलेगा? 12,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट निकालना है, तो सुपर प्रॉफिट वही वाली बात, इसको अपन माइनस करेंगे, तो 40,000 में से 12,000 जाएंगे तो 28,000, तो ये हो गया सुपर प्रॉफिट। और अपने को गुडविल निकालना 3 से मल्टीप्लाई, चलो आगे देख लेते हैं अपन इसको। यस स्टूडेंट, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन तीनों को प्लस किया, 1,20,000 को 3 से डिवाइड किया 40,000। अब अपन क्या कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट में क्या करेंगे, 1,20,000 का 10%, तो 1,20,000 का 10% अभी अपन ने निकाला 12,000, ये आ गया आपके सामने। फॉर्मूला पुट कर दिया सुपर प्रॉफिट का, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये 48,000 में से 12,000 माइनस कर दिए, तो आपके सामने आ गया 28,000, ये आपका सुपर प्रॉफिट। अब निकालना गुडविल, तो सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर आपको दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, तो सुपर प्रॉफिट 28 इंटू 3 84, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये आपका होमवर्क कहलाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, कोई डाउट होता है आप मुझसे पर्सनली मिल लीजिएगा। मिलते हैं अब अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आई होप कि आपको शायद समझ में आया होगा, और हाँ, अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ मुझसे संपर्क करें, ताकि आपको और अच्छे से मैं बता सकूं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।